आप में से बहुत सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स का ये एक ड्रीम स्कोर है। आप सभी ये चाहते हैं कि काश भैया मेरे सीयूटी इंग्लिश 2025 में फुल मार्क्स आ सके, क्योंकि डोमेन्स का सिलेबस की कैसे प्रिपरेशन करनी है ये तो आपको पता है, लेकिन इंग्लिश का काफी अलग सिलेबस है। आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने कैसे इंग्लिश के अंदर फुल स्कोर किए, और आपको पता है मैंने सबसे बड़ा क्रेडिट किस चीज को दिया था कि मुझे राइट टाइम पर राइट स्टडी मटेरियल मिल गया था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बल्कि स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे कि रेनिन मार्टिन वर्ड पावर मेड इजी है ना गाइस, आपने ये बुक खरीद ली है, लेकिन अब आप सभी को अंदर अंदर पता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही बल्कि स्टडी मटेरियल है, अगर मैं ये पढ़ता रह गया ना तो डोमेन्स मेरा प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो आज मैं आप सभी के साथ एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और साथ ही साथ कई सारा स्टडी मटेरियल शेयर करूंगा जिससे आप भी ये सपना पूरा कर सके। ना एक चीज मैं बोलना चाहूंगा गाइस कि किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है ना तो ये तीनों चीजों पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। PRP फॉर्मूला, पहला P स्टैंड्स फॉर प्रिपरेशन, सेकंड R स्टैंड्स फॉर रिवीजन एंड थर्ड P स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन रिवीजन करके जाओगे अच्छे नंबर या फुल मार्क्स लाने की उम्मीद मत करना, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन रिवीजन प्रैक्टिस सब करोगे तब आपके फुल मार्क्स और टॉप कॉलेज की एक्सपेक्टेशन आप रखिएगा। इंग्लिश में एक रेशियो आप सभी को देखने को मिलेगा कि प्रिपरेशन को ना गाइस आप सभी 20% तक ही आप मानिए कि 20% ही प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन 20% इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस गाइस 60% इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को भी पता है कि मॉडल्स, डिटरमिनर्स, टेंसेस ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीजें हमें याद रहती हैं, लेकिन अगर हमें याद नहीं है तो हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं अपने डियर सर, नीतू मैम, तरुण ग्रोवर जैसे बेहतरीन टीचर्स के वन शॉट लेक्चर्स देख के। आपने अपनी चीजों को रिफ्रेश किया, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उसको एक नोटबुक में नोट डाउन करके रिवीजन कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर आप सभी को कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने नहीं आते तो क्या फायदा। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रैक्टिस का, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम बहुत इजी है लेकिन लेंदी आता है और एप्लीकेशन बेस्ड आता है, और ये दोनों प्रॉब्लम तभी सॉर्ट आउट हो पाएंगे जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। नाउ एक सबसे बड़ा सरप्राइज मैं आपको देना चाहूंगा, दैट इज आवर ओन प्रायोरिटी वेटेज शीट। इस एक शीट में आप देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। जितने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस हमने उसकी रैंकिंग कर दी है, तो यहां तक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां तक है आपके मॉडरेट टॉपिक्स, और यहां से शुरू हो जाते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहां से कम सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। नाउ मेरा आपको सजेशन होगा कि प्लीज इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ये जो आपकी शीट है ये मैंने हर एक एक डोमेन सब्जेक्ट के लिए भी बना दी है, इससे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर मुझे ज्यादा टाइम देना है और किस पर मुझे कम टाइम देना है। कहां से आप डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर पर जाइए, मेरा ऐप आप सभी बस करियर टेक ऑफ लिख दीजिएगा, ऐप सामने आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ये 3 डॉट्स आपको दिखेंगे, इस पर क्लिक करिए और यहां से फ्री मटेरियल पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे इसके बाद इस तरीके का फोल्डर आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अगला आ जाते हैं गाइस हम अपने वोकैबुलरी टॉपिक के ऊपर, और वोकैबुलरी तो गाइस इनफिनाइट है। कितने सारे सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने सारे वर्ड्स की मीनिंग आप सभी से पूछी जा सकती है। तो भैया क्या करूं मैं फिर? तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। भैया ये क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आपको नहीं पता तो चैनल से कनेक्टेड रहिए, एक डिटेल्ड लेक्चर मैं आप सभी के लिए लाने वाला हूं इस रूट वर्ड्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, सो दैट सिनोनिम एंटोनिम एंड डायरेक्ट मीनिंग की प्रॉब्लम आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। साथ ही साथ गाइस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स, इसमें भी बहुत सारा कंटेंट है, बट टेंशन मत लीजिए, इन तीनों चीजों के लिए मैंने पीडीएफ क्रिएट करी है और आप सभी को वो अपने फ्री मटेरियल सेक्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जितना कंटेंट उन पीडीएफ में है बस उतना पढ़ लीजिएगा, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स कवर हो जाएगा और वहीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अपने पेपर में मिल जाएंगे। नाउ एक चीज बोलूंगा गाइस, कोई इतना फ्री मटेरियल आपको नहीं देगा। आप सभी को इस चैनल पर मैं लेक्चर दे रहा हूं, अपडेट्स दे रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, अपडेट दे रहा हूं, ऑल इन वन चैनल है सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो। आगे आ जाते हैं गाइस, आपको मैं एक टास्क देता हूं, एंड द टास्क इज कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अब आप सभी को वापस से डेली बेसिस पर 5 न्यू वर्ड्स सेंड किया करूंगा, सुबह सुबह सेंड किया करूंगा, सो दैट जब आप उठें तो वो 5 वर्ड्स को आप सभी रीड क्या करें। इससे क्या होगा, दिमाग में एक वोकैबुलरी बनने लगेगी, और ये जो 5 वर्ड मैं सेंड करा करूंगा ना, ये सभी के सभी सीयूटी लेवल के होंगे ना। कमेंट में आप सभी बताइएगा इसके ये 5
वर्ड के साथ साथ क्या मैं आपको 5 फॉरेन वर्ड्स भी सेंड करूं, जैसे कि फ्रेंच, लैटिन वर्ड, सो दैट जो भी वर्ड आपके पेपर में आए आपको यही टेलीग्राम पर सारे वर्ड सीखने को मिल जाए। कमेंट में अगर आप बोलेंगे कि प्लीज ऐड 5 मोर फॉरेन वर्ड्स, तो मैं ऐड करूंगा, अदरवाइज 5 न्यू वर्ड तो डेली सेंड करना स्टार्ट कर दूंगा ना। भैया इतनी मेहनत आप ये वर्ड्स पे करोगे, क्या ये फ्री है? द आंसर इज यस, फ्रीली मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये सभी वर्ड्स सीयूटी लेवल के ही होंगे ना। अगली हम बात करेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका वोकैब आसान लगता है, कईयों को ग्रामर डिफिकल्ट लगती है, तो आपके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। सबसे पहले तो गाइस, ग्रामर को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो ये फॉलोइंग चीजें आपको करनी पड़ेंगी। हर एक ग्रामेटिकल टॉपिक के अपने बेसिक्स क्लियर करो। जब बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो उसके बाद हर एक जो ग्रामर का टॉपिक है उसके टाइप्स कवर करो। टाइप्स कवर कर लिए, फिर रूल्स कवर करो, और तब जाके गाइस आप सभी प्रैक्टिस करो। दो टीचर्स मैं आप सभी को इसके लिए रेकमेंड करूंगा, तरुण ग्रोवर सर एंड नीतू मैम। नाउ किस तरीके से कवर करने हैं, इस तरीके से नोट्स बना लीजिए जाके। ये आपने क्या किया, जैसे आप क्लॉजेस पढ़ रहे हैं तो क्लॉजेस की डेफिनेशन आपने लिखी, फिर उसके बाद उसके टाइप कवर किया, फिर उस टाइप का एग्जांपल लिखा, फिर टाइप कवर किया, उसका एग्जांपल लिखा, और फिर जाके रूल्स लिखेगा। आपको ये सवाल होगा कि भैया रूल्स क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो एवरीबॉडी एक वर्ड है। अब ये सुन के क्या लग रहा होगा, एवरीबॉडी मतलब कई सारे लोगों की बात हो रही है, प्लूरल वर्ड ये लग रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस कि एवरीबॉडी के बाद जो आप स्टेट वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि एवरीबॉडी इज डांसिंग, ये करेक्ट है, ना कि एवरीबॉडी आर डांसिंग, ये गलत हो जाएगा। सो आई डोंट नो क्या फुके इन्होंने ये रूल्स बनाए हैं, बट रूल्स हैं, आप सभी को पता होने चाहिए। नाउ एक चीज मैं आप सभी को बोलूंगा कि इतनी स्पून फीडिंग तो नहीं करूंगा, बट आपके लिए यार मैं क्या बोलूं, आप सभी इतना मतलब अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो ना, तो मैं पिघल जाता हूं, क्या बोलूं। तो आप सभी के लिए मैंने पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स हैं इसकी भी पीडीएफ डेवलप करी है, जो आपको मेरे फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओगे तो मिल जाएगी। नाउ अगले आ जाते हैं गाइस हम अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं अगर बोलूं ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेजर पार्ट इंग्लिश के पेपर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है। नाउ इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको डिफिकल्टी आ सकती है पोएटिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप ज्यादा करिएगा, एंड इसको बिल्कुल इग्नोर मत कर दीजिएगा कि हाँ ये तो बिल्कुल आसान होगा। पोएटिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़े से टफर साइड पे आते हैं। इसके साथ साथ रिवर्स रीडिंग पर करिएगा। नाउ कई लोग अपने लिए एक डिफिकल्ट प्रोसेस बना लेते हैं कि सबसे पहले तो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन की लाइन को ऊपर पैराग्राफ में ढूंढेंगे, ऐसे ही आप सॉल्व करते होंगे। मेरा आपको ये रिकमेंडेशन होगा कि पहले आप सवाल पढ़िए, सवाल पढ़ने के बाद सवाल की जो स्टेटमेंट है उसको आप पैराग्राफ में ढूंढिए और वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। रिवर्स रीडिंग पर प्रैक्टिस करिएगा, जो आप में से कई बच्चे करते होंगे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो गलती करते हैं पहले पैराग्राफ पढ़ के फिर क्वेश्चंस में जाना, वहां दिक्कत आ जाती है। रिवर्स रीडिंग करिए, एंड ये जो पोर्शन है गाइस इट डेफिनेटली नीड्स प्रैक्टिस। इसमें कई बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें कंफ्यूज हो जाता है, और लास्ट में जाके ग्रामेटिकल और ग्रामर पोर्शन के लिए कम टाइम बचता है। बाकी एक सेक्शन और आप सभी का आ जाता है, दिस इज योर राइटिंग सेक्शन। एंड राइटिंग सेक्शन में आपसे ये पूछा जा सकता है नोटिस जो आप लिखते हैं उसका क्या फॉर्मेट है, बट नोटिस के साथ साथ आप सभी लेटर के फॉर्मेट्स याद करिएगा, एंड एडवर्टीजमेंट के आप फॉर्मेट जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये आपके फ्री के नंबर है। लास्ट में मैं आप सभी को बोलूंगा कि 2 अप्रैल इस डेट को आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। इस तारीख को कुछ बहुत बड़ा एजुकेशनल लॉन्च आप सभी के लिए होने वाला है। ये कोई सिंपल लॉन्च नहीं होगा, ये एक सीयूटी सेक्टर में बड़ा रेवोल्यूशन होगा। आप देख सकते हैं गाइस कितनी सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अब मैं कुछ लॉन्च करता हूं ना तो आप मान के चलिएगा क्वालिटी भरी चीज ही आपको मिलेगी। तो 2 अप्रैल को आप रेडी रहिएगा फॉर द बिगेस्ट एजुकेशनल लॉन्च ऑफ द ईयर। आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें आंसर ही होंगे, जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।